क्या आपको ये छोटी छोटी गोलियां याद है जो आप सिर दर्द से लेकर बुखार तक में खाते थे? अगर आपको याद है तो आप जानते होंगे कि ये होम्योपैथी की दवाएं हैं। वैसे जब मैं स्कूल में था तब मेरी क्लास में कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें हमेशा सर्दी जुकाम बना रहता था, और उनके बैग में हमेशा ये छोटी छोटी गोलियां मिलती थी जिन्हें मैं खा लेता था। हालांकि इनमें से शराब की बदबू भी आती थी, जो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। वेल, जो भी हो, मेरे लिए ये गोलियां काफ़ी मज़ेदार थीं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि इससे आखिर लोग ठीक कैसे होते हैं। सर्दी हो तो मीठी गोली, बुखार हो तो मीठी गोली, और किसी को पेट दर्द हो तो भी मीठी गोली। वेल, बाद में मुझे समझ में आया कि इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान, इनफैक्ट मनोविज्ञान है। और वह कैसे, यह आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ। तो होम्योपैथी की शुरुआत होती है जर्मनी में, लेट 1700 में। उस समय यूरोप में एलोपैथी भी नई नई विकसित हो रही थी। ये इफेक्टिव तो थी, लेकिन इसमें अपनाए जाने वाले तरीके उस समय के लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक और कई बार टैबू की तरह थे। जैसे नस में एक इंजेक्शन डालकर लिक्विड देना, या अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसके शरीर में जगह जगह से कट लगाकर गंदा खून बहा देना, ताकि उस समय के डॉक्टरों के अनुसार ऐसा करने से खून के साथ साथ पैथोजेंस या बीमारी भी शरीर से बाहर निकल जाती है। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर सैमुअल हैनीमैन, जो बाद में फादर ऑफ होम्योपैथी भी बने, एक ऐसी उपचार की विधि की खोज में लग गए जो कि इतनी दर्दनाक ना हो। हालांकि सैमुअल हैनीमैन खुद एक फिजिशियन थे, लेकिन दवाओं की जो पद्धति उस समय यूरोप, या यूँ कहा जाए कि जर्मनी में प्रचलित थी, उसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी और मरीजों को होने वाली तकलीफ वो अलग। तो सैमुअल हैनीमैन ने एक खोज की। दरअसल उन्होंने रेगुलर बेसिस पर सिनकोना की बार्क लेना शुरू किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वही पेड़ है जिससे कि मलेरिया की दवा यानी कि क्विनिन बनाई जाती है। तो जब सैमुअल ने सिनकोना लेना शुरू किया, तब उनमें वही लक्षण पैदा हुए जो कि एक मलेरिया के रोगी में दिखाई देते हैं। लेकिन ये लक्षण असली मलेरिया की तुलना में बहुत ही माइल्ड, या यूँ कहा जाए कि बहुत ही हल्के थे। इससे उन्हें एक नया आइडिया मिला, जिसे उन्होंने 1796 के ऐसे उन्हें न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग द क्योरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स में पब्लिश भी करवाया, जो कि 1810 में एक फेमस बुक ऑर्गन ऑफ हीलिंग हार्ट का हिस्सा भी बना। वैसे होम्योपैथी के स्टूडेंट इसे अच्छी तरह जानते भी होंगे, क्योंकि यही आपके एक सब्जेक्ट यानी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का फाउंडिंग स्टोन भी है। तो इस खोज से होम्योपैथी की आधारशिला रखी गई, और लाइक क्योर लाइक होम्योपैथी का एक बेसिक बिलीफ बना, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक हेल्दी पर्सन में सिम्टम पैदा कर सकती है, वो चीज़ इन अ वेरी स्मॉल डोज उसी तरह के लक्षणों वाली बीमारी को भी ठीक कर सकती है। इसके लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे आप होम्योपैथी को मोटे तौर पर समझ जाएंगे। लाइक क्योर लाइक का पहला उदाहरण है कोरोना वैक्सीन। जैसे कोरोना वायरस अगर कोविड बीमारी दे सकता है, तो वही कोरोना वायरस इन अ वेरी स्मॉल डोज इस बीमारी को ठीक भी कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है ऑनियन यानी कि प्याज। प्याज से आंखों में इरिटेशन होती है, आंसू आते हैं और इन्फ्लेमेशन होती है। इसलिए प्याज को होम्योपैथी में एलर्जी की दवा की तरह यूज़ किया जाता है, और आप जानते ही हैं कि एलर्जी से इन्फ्लेमेशन ही होता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। अब बात आती है कि होम्योपैथी की दवाओं में आखिर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि होम्योपैथी की दवाओं में यूजुअली नेचुरल प्रोडक्ट, मेनली प्लांट प्रोडक्ट ही होते हैं, और स्पेशली वो प्रोडक्ट जो कि इंसानों में सिम्टम्स पैदा कर सके। इसलिए होम्योपैथी में कुछ बहुत ही जहरीले प्लांट जैसे कि कैस्टर, पॉइजन आइवी, धतूरा, कैलोट्रोपिस, और कुछ बहुत ही जहरीले सब्सटेंसेस जैसे कि वाइट आर्सेनिक का यूज़ भी किया जाता है। दरअसल होम्योपैथी के डॉक्टर इन पदार्थों को पानी या फिर अल्कोहल में मिलाकर इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि फाइनली जो दवा आपके हाथ में आती है उनमें उन पदार्थों की बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी बची रह जाती है। कभी कभी तो ये लोग दवा को इतना डाइल्यूट कर देते हैं कि नॉट इवन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ मेडिसिन रिमेन्स इन द मदर लिक्विड। अब यहाँ मैं आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ। देखिए, एलोपैथी में दवा की पोटेंसी को एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल की क्वांटिटी के आधार पर काउंट किया जाता है। जैसे 100 mg की पैरासीटामोल थोड़ी कम पावर की होगी, 250 की उससे ज़्यादा की होगी, 500 की उससे भी ज़्यादा की होगी, और 1 ग्राम की सबसे ज़्यादा की होगी। लेकिन होम्योपैथी में यह माना जाता है कि दवा की मात्रा जितनी कम होगी, ये उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। यानी द लोअर द डोज द मोर पावरफुल द मेडिसिन। इसलिए मैंने आपसे ये कहा था कि कभी कभी दवा में एक्टिव ड्रग का एक भी मॉलिक्यूल बचा नहीं रह जाता। वैसे दवा मिक्स करके डाइल्यूट करने की इस प्रक्रिया को पोटेंटाइजेशन या फिर डायनामाइजेशन कहा जाता है। और होम्योपैथी की दवाएं भी वेरियस फॉर्म में आती हैं, जैसे कि शुगर पैलेट, लिक्विड ड्रॉप्स, क्रीम, जेल और टैबलेट्स भी। अब बात आती है कि होम्योपैथी मेनली किन कंडीशंस में यूज़ की जाती है। तो इनमें शामिल है एलर्जी, क्रोनिक हेडेक यानी कि माइग्रेन, डिप्रेशन, क्रोनिक फटीग, आर्थराइटिस। इनके अलावा दांत का दर्द, बुखार, सोराइसिस, सर्दी जुकाम, पेट दर्द, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम,
और न्यूमरस कंडीशन जिनमें कैंसर और हार्ट डिसीज़ भी शामिल हैं। अभी 1 से लेकर 2 साल पहले जिस तरह सरकार ने कोरोना के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम की वैक्सीन लॉन्च की थी, उसी तरह होम्योपैथी में भी वैक्सीन का रिप्लेसमेंट या फिर अल्टरनेटिव पाया जाता है, जिसे नोसॉट्स कहा जाता है। कोरोना के समय होम्योपैथी लवर्स ने इस नोसॉट्स को काफ़ी पॉपुलराइज भी किया था, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। वेल, अब बात आती है कि होम्योपैथिक दवाएं क्या सच में काम करती हैं, इज दिस हॉक्स और जेन्युइन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये भारत में एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, इसीलिए यह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति है। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो होम्योपैथी दवाओं का उपयोग लगभग आयुर्वेदिक दवाओं के बराबर ही किया जाता है। इसके अलावा होम्योपैथी के लिए पूरे कोर्सेज हैं। आप BHMS जैसे कोर्स करके एक लीगल होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाओं का मार्केट भी बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर शक करने या फिर क्वैकरी या गिमिक कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फिर बात आती है कि क्यों लोग इस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करते हैं या फिर इसे इतनी आसानी से नहीं अपनाते। तो देखिए, इसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका रिजल्ट आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा जिस तरह एलोपैथी में सर्जरी, कीमोथेरेपी, अलग अलग तरह की इमेजिंग टेक्निक का विकल्प रहता है, डिसीज़ का बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट को टारगेट किया जा सकता है, एक ड्रग के इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट को दूसरी ड्रग द्वारा काउंटर किया जा सकता है। इसके अलावा रिजल्ट को तुरंत मॉनिटर कर सकते हैं और कोई गड़बड़ हो तो प्रिकॉशनरी मीजर भी अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी की कंडीशन में लगभग सभी लोग एलोपैथी को ही प्रेफर करते हैं। अब मान लीजिए किसी को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो उसे सलाइन या ग्लूकोज ड्रिप लगानी ही होगी, तभी उसकी जान बच पाएगी। लेकिन होम्योपैथी में इन चीज़ों का कोई स्कोप नहीं है। इनके अलावा होम्योपैथी और आयुर्वेद किसी भी डिसीज़ को ख़त्म करने में एक लंबा समय लेते हैं। आज के समय होम्योपैथ्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर किसी तरह की सर्जरी नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी का अपेंडिक्स बढ़ गया है और उसे काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो यहाँ होम्योपैथी या तो काम नहीं करेगी या उतना अच्छा काम नहीं करेगी जितना कि एलोपैथी। और एलोपैथी में एक छोटी सी सर्जरी से अपेंडिक्स का बढ़ा हुआ हिस्सा निकालकर या फिर पूरा अपेंडिक्स निकालकर दर्द से राहत पाई जा सकती है। और इसके लिए कई दिन या फिर कई हफ्तों नहीं बल्कि कुछ घंटों में ही काम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण होम्योपैथी के लोग उतना प्रेफर नहीं करते हैं जिस तरह एलोपैथी को करते हैं। अब सवाल उठता है कि होम्योपैथी के साथ जब इतने फ्लॉज हैं तो सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है। देखिए, इसके साथ फ्लॉज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि होम्योपैथी काम नहीं करती है। क्योंकि पहली बात, अगर ये काम नहीं करती तो भारत सरकार द्वारा इसे चिकित्सा पद्धति की तरह मान्यता नहीं दी जाती। और दूसरा, होम्योपैथी से इलाज करवाने वाले हज़ारों या लाखों लोग ये दावा करते हैं कि उनका रोग पूरी तरह ठीक हो चुका है, और ज़्यादातर दावे सच होते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि होम्योपैथी काम नहीं करती। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, होम्योपैथी के पीछे विज्ञान या एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। और ये इसीलिए कहा था क्योंकि इस पद्धति में प्लासिबो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्लासिबो को इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए आपका सिर दर्द कर रहा है और आपके सामने 2 लोग बैठे हुए हैं। दोनों के हाथ में एक एक गोली है, और ये केवल एक शुगर पिल है, यानी कि शक्कर की गोली, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। इनमें से एक आदमी क्रिकेटर की ड्रेस पहना है और दूसरा एप्रिन यानी कि डॉक्टर की ड्रेस। अब दोनों आपके पास आते हैं और अपनी अपनी गोली देते हैं। अब यहाँ इस बात की संभावना सबसे अधिक होगी कि आपका सिर दर्द उस व्यक्ति की गोली से ठीक होगा जो कि डॉक्टर की ड्रेस पहना है, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और इसे ही हम प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं, और ये एक पूरी तरह रियल फिनोमिना है। दरअसल होम्योपैथी शरीर की खुद को नेचुरली ठीक करने की क्षमता पर भी काफ़ी हद तक आधारित होती है, और इसीलिए ये काम भी करती है। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथी की वो कहानी जो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी था। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।